डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन इट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मींस मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो हर सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एवरी सेकंड हर 1 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो कैसा है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव तो कर रहा है, क्वेश्चन चेंज, बट कैसा है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि हम अपने स्कूल बस को लेकर लगाते हैं कि अपनी स्कूल बस जो घर से स्कूल के लिए आती है, तो क्या वो हर टाइम के ऊपर अपनी जो मोशन है वो क्या सेम रख पाती है सेम टाइम में? नहीं। जहाँ पे क्राउडेड एरिया है तो वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं उतने टाइम में, मान लीजिए 5 मिनट्स में, और जहाँ पे अपने पास लेस पॉपुलेटेड एरिया है या साफ अपने पास जिसमें अपने पास ट्रैफिक कम है, तो वहाँ पे वो उतनी 5 मिनट के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो कैसा है उसका मोशन तो है, बट कैसा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब अगर मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका मोशन है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो डिस्टेंस है अपने पास वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि ना तो उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। स्पीड क्या होता है? स्पीड है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या मैं बोल देता हूँ पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम, रेशियो होती है। अगर ये रेशियो हर जगह सेम है तो स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड मींस द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू टाइम टेकन शुड बी सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर वो जितना पाथ लेंथ, यानी कि पाथ लेंथ मींस डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर रेशियो सेम है तो उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या था? स्पीड में हम काउंट करते हैं पाथ लेंथ या डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, बट वेलोसिटी में हम काउंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। तो ये अगर रेशियो अपने पास हर जगह सेम है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अपने पास हम एज्यूम करते हैं कि जो मोशन है वेलोसिटी कभी हमें पॉजिटिव मिलती है कभी नेगेटिव। अगर हम एक ये ओरिजिन है, अगर हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो मान के चलते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर हम इसके लेफ्ट में मूव कर रहे हैं ओरिजिन के तो अपने वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो हम एक साइड के दो डायरेक्शन तो दोनों तरफ हो सकते हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट भी, बट हमें किसी एक को तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा दोनों के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे राइट साइड के जो मोशन हो रहा है राइट साइड में उसको पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट है, वो क्या रहेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट मूविंग इन राइट साइड ऑफ द ओरिजिन एंड नेगेटिव वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट मूविंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो नेगेटिव वेलोसिटी, और राइट साइड में मूव करेगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी। स्पीड में ऐसा कुछ है नहीं, स्पीड में क्या एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड वो लेफ्ट हो या राइट हो उसको तो टोटल डिस्टेंस काउंट करना है, बट वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल, तो ओरिजिन से राइट साइड में इनिशियल है और फाइनल पोजीशन हो सकती है और लेफ्ट में भी हो सकती है, बट दोनों डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं थोड़ा ग्राफ के बारे में कि सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। हमारे पास एक वैल्यूज गिवन है टेबल में, टाइम वर्सेस पोजीशन। जब टाइम सेकंड, पोजीशन मीटर्स में ले रखी है, जब टाइम 0 है तो उसकी पोजीशन है 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या है? ओरिजिन से 10 मीटर पे। इट मींस इसका मतलब है जब t इक्वल टू 0 है तो उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ पे है? वो पोजीशन 10 मीटर कहाँ पे बढ़ा है? फ्रॉम ओरिजिन से, पहले से। जब टाइम 0 था, मान लेते हैं यहाँ पे, यानी ये क्या है अपने पास ऑब्जर्वर ओरिजिन और ये पॉइंट है फर्स्ट वाला, जब टाइम इक्वल टू क्या है 0, तो इस पॉइंट के ऊपर जिसका डिस्टेंस अब कितना है 10 मीटर इनिशियली, यानी कि जब उसकी पोजीशन है वो स्टार्टिंग से 10 मीटर पे खड़ा ओरिजिन से। अब नेक्स्ट जब टाइम होगा मेरे पास 1, कंसीडर 1 सेकंड हुआ, तो उसकी पोजीशन 10 to 25
से ये 25 है कहां से, इस ओरिजिन से कहां चला गया 25 मीटर, कहां पहुंच गया 1, t की वैल्यू क्या होगी यहां पे 1। अब नेक्स्ट 1 से किलो चला तो 40 पे, तो नेक्स्ट ये पहुंच गया 40 मीटर पे, टाइम हुआ t की वैल्यू 2। तो इस तरह से देखो इसका डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, ये टाइमिंग है, इसमें डिस्टेंस इसका चेंज होता जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी होती है क्या अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इन दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो इसने कितना कवर किया 25, पहले कहां पे था 10 पे, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल 15 इतना करेंगे और इनमें डिफरेंस कितना 15, इन दोनों में डिफरेंस 15, इनमें 15, सब में इक्वल डिस्टेंस और सब में टाइमिंग कितना 1 - 0 1 सेकंड, 2 - 1 1, यानी कि इनके बीच में सबके बीच में जो इंटरवल है वो 1 1 सेकंड है। सब में पोजीशन का जो उसका चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 15 मीटर। तो ये कैसा है यूनिफॉर्म मोशन, कैसा यूनिफॉर्म। चलिए ग्राफ बनाते हैं, y एक्सिस पे लेते हैं x और x एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम। ये अपने पास जब उसकी पोजीशन 0 टाइम पे वो था कहां पे 10 मीटर, जैसे ही 1 हुआ 1 पे वो कहां पहुंच गया 25 मीटर पे, जैसे टाइम 2 सेकंड हुआ वो कहां पहुंचा 40, वो पहुंच गया 40। जैसे अपने पास 3 हुआ ये कहां पे पहुंचा 55, 4 पे 70 और 5 पे पहुंच गया वो 5 सेकंड पे 85। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स को, तो हमें क्या मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या मिला स्ट्रेट लाइन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन बनता है, यहां पर ये इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ फाइंड आउट हुआ। अब निकालते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है बेटा स्लोप, स्लोप होता है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। स्लोप निकालते हैं, मान लो कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, हमने एक पॉइंट ये कंसीडर किया a, यहां पे हमने एक पॉइंट मान लिया b, इस a के ऊपर यहां पे मान लेते हैं कि जो पोजीशन थी वो है x और b पे पोजीशन हो गई इसकी x1। a पे जो इसका टाइम था हमने माना t और b पॉइंट के ऊपर इसका टाइम मान लिया हमने t1। तो इस लाइन को थोड़ा आगे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए जहां पे मीट करेगी ये पॉइंट, इसको दिया c, तो अपने पास एक ट्रायंगल मिल गई ACB, ACB। हमें क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है A to B पॉइंट के बीच में, जब उसका पोजीशन चेंज हुआ A से B पे पहुंचा तो टाइम कितना चला, देखो t1 - t, ये x1 - x, तो क्या लिखो स्लोप क्या होगा टाइम y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, y कितना है BC और x एक्सिस कितना है यहाँ पे AC, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x1 - x लिख सकता हूँ, x1 - x डिवाइड बाय कितना t1 - t। ध्यान से देखिए है क्या ये x1 - x क्या अपने पास डिस्प्लेसमेंट में है, दो पोजीशन के दो पॉइंट के बीच का टाइम क्या है, टाइम डिफरेंस कितना टाइम टेक कर लिया, एक्चुअल में है क्या ये वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी। यानी कि कोई भी अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो जो उसकी स्लोप है वो किसको क्या चीज शो करेगी वेलोसिटी, जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। यहां पे वेलोसिटी निकाल सकते हो कितनी है, कोई दो पॉइंट्स ले लो, कोई दो पॉइंट्स बताओ कितनी आएगी 25 - 10 और टाइम डिफरेंस 1 - 0 कितना है 15 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड। कोई और ले लीजिए, कोई दो इन दोनों के बीच में लेते हैं 70 - 55 डिवाइड बाय 4 - 3, ये कितना बना 15 डिवाइड बाय 1 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। देखो इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर सेम आ रही है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो यूनिफॉर्म मोशन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट देखो सेम आ रही है अपने पास 15 मीटर पर सेकंड। और जो ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा और किसके इंक्लाइन होगा टाइम एक्सिस के इंक्लाइन होगा। तो ये था अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ, जो पोजीशन और टाइम बीच में रिलेशन है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी स्लोप जो आएगी वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के। अब इसमें क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज सेम, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे पोजीशन चेंज होती है वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ
तो अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये वाली वेलोसिटी है v, इस वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको v से, और ये लाइन एक्सिस है इसमें तो 0 1 2 3 4 5 6 कितना भी टाइम स्पेंड करते जाए पास करते जाए वेलोसिटी चेंज नहीं होनी, क्योंकि वो क्या है मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसमें तो स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, उससे पैरेलल लाइन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने उसी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड आउट की, तो कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई भी दो पॉइंट ले लो आप अपनी तरफ से, कि मैं ले लो एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट, इन टाइम के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स यहां पे ले लो अपने पास, मैं पॉइंट से लेता हूं ए बी, इस पॉइंट से ये इसको मिल गया, और ये अपने पास ले लिया मैंने सी एंड डी। तो जो ये एरिया आएगा अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ इस लाइन के अपने पास जो अंडर एरिया आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा बताओ, इसमें ध्यान से देखो, AD इक्वल्स टू BC सेम है, ये सॉरी ये किसके बराबर है मेरे पास, B के, B इनटू A। अब AB पे टाइम एक्सिस है, आपको यहां पता टाइम कितना T1, यहां से ले लिया मैंने T, तो एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा इसमें, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या है मेरे पास, मैं इसको लेंथ कितना ले लूं B, ये कितना ले सकता हूं मेरे पास, ये कितना है T1 माइनस T, ये आ गया मेरे पास। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, मान लेता हूं वही x1 और x हुई है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट की क्या लिखूं, x1 माइनस x। इतने टाइम में इस स्पीड से जब वो चल रहा था उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। और किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, दोनों के दोनों जो अपने पास ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलेगी वेलोसिटी।